हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग का टाइटल होने जा रहा है व्हाट्स नेक्स्ट। दैट मीन्स के कमिंग डेज में क्या होने वाला है। इट कुड बी नेक्स्ट 48 आवर्स, बट आई डिडंट ट्राई टू। मैंने कहा कि व्हाट्स नेक्स्ट पर चेक करते हैं कि आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी एनर्जी से रिलेटेड व्हाट नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, तो इनको सारे मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। गिव मी अ सेकेंड, मेरा कैमरे का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। यस जी, सॉरी। मैंने एक्चुअली ट्राई किया था कि मैं इसको ज़रा ऊपर करके जो है वो जिसका वो है स्टैंड है, ट्राईपॉड है, जो भी आप कहते हैं, उसको चेंज करूँ, लेकिन फिर वो उसमें ज़लज़ला आ रहा था, तो आई जस्ट थॉट के होल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, देखिए समझिए क्या होने जा रहा है, और जिस तरीके से भी प्रोग्रेस करेगी तो मैं उस तरीके से आपके लिए मैसेजेस आपको बताऊंगी। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया, सेकंड करने का। बहुत सारे लोग जो हैं वो रीडिंग के ऊपर बताते भी हैं। मैं देखें, आपको एक बात क्लियर बता दूं कि मैं हर तरह के टॉपिक्स पे रीडिंग करती हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ में अभी गॉड फॉरबिड अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और उसी के थोड़े लम्हे बाद मैं करंट मैसेजेस या चैनल मैसेजेस या लव मैसेजेस पर कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आई मीन यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट एवरी रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है ना। तो टॉपिक के हिसाब से और सबकी मर्ज़ी के, सबके हिसाब से रीडिंग करनी होती है। और चैनल के ऊपर जो है वो वैरायटी लाने का पर्पज़ यही है कि हर इंसान, जितने भी व्यूअर्स हैं, जिसकी भी लाइफ से रिलेटेड जो मैटर है, उसका कंटेंट उसको मिल सके, उसको गाइडेंस मिल सके। ठीक है, कार्ड्स बार बार दो आ रहे हैं और अब मैं इनको होल्ड नहीं करूँगी। सो व्हाट्स नेक्स्ट, Queen of Pentacles, wow, Taurus, Virgo, Capricorn, and then Four of Pentacles, very nice. Earth energy, material energy, finance energy, stability energy and confident energy, जिसके साथ खामोशी, secrecy भी है, and the death. All right, very good. एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे अभी चैनल हुआ है कि आपने आज कोई चीज़ कमिंग डेज के लिए सेंस की है। आपने कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट कर लिया है कि कुछ आगे के दिनों में आएगा, होगा। ठीक है, और ये अभी मैं सोच ही रही थी, आपको बताने ही वाली थी कि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। डेथ कार्ड स्कॉर्पियो एनर्जी एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस। तो कमिंग डेज में क्या आने वाला है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, रेड फ्लैग्स के ऊपर ध्यान देना है। बिकॉज अगर आप कुछ ज़्यादा ही अपनी मस्ती में मस्त हैं तो थोड़ा सा ध्यान कीजिए, बिकॉज आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है। ठीक है, वो किस तरह से कि बहुत सारे लोग आपको बहुत ही मिस्टीरियस सा और सीक्रेटिव सा समझ रहे हैं, फिशी हो रहे हैं, इंक्वायरी चाह रहे हैं कि आप इतने पुरसुकून और इतने स्टेबल कैसे हैं। ये आपके बहुत ही क्लोज्ड वन भी हो सकते हैं, और बहुत लोग जो आपसे दूर रहते हैं वो भी हो सकते हैं। आप इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही स्टेबल पर्सन और स्टेबल फॉर्म में हैं। और स्टेबिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह आपके अपने फाइनेंसेस और आपकी अपनी ग्रोथ है। आपने उसको एक बिल्कुल पर्दे में रखा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। आप अपने पेंटिकल्स यानी कि आप अपने फाइनेंसेस को, अपनी सेविंग्स को बहुत तरीके से लेकर चल रहे हैं, एक्सेलेंट। बट ये चीज़ किसी न किसी को ट्रिगर कर रही है, कोई ना कोई ज़रूर जानना चाहता है। बिकॉज आप कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। कमिंग डेज में किसी एक फियर का, या कमिंग डेज में किसी एक धोखे का, या जो एक किसी क्लोजर का वेट था, वो एंड होने वाला है। आपको कमिंग डेज में, या व्हाट्स नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो आप किसी भी तरह के जो बहुत कुछ महीनों से या कुछ सालों से आप किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, आप उस मोड से निकलने वाले हैं। दूसरी तरफ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कुछ लोगों ने अगर आपके साथ धोखा किया, फ़रेब किया, आपके साथ सियासत की, तो शायद उन चीज़ों का एंड होने वाला है। बिकॉज़ आप शायद उस जोन से निकल गए जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग थे। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके वर्क प्लेस पर चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड में क्यों आया है, ये मैं एक कार्ड और निकाल कर चेक करती हूँ। लेट्स सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ कोई एक ऐसा पर्सन कुछ अरसे तक एसोसिएटेड रहा है
जिसके अंदर सेंस नहीं था। ये आपके वर्क प्लेस कॉलीग्स, बहुत ज़्यादा मुझे कॉलीग लग रहे हैं आपके, या काम की जगहों पर, या आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है, क्योंकि ये मैं कोई लव रिस्ट्रिक्टेड और रिलेशनशिप रिस्ट्रिक्टेड रीडिंग नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप किसी एक ऐसे इमेच्योर पर्सन के साथ रहे हैं जिसने आपको ब्रेड क्रम्स दिए हैं, और काफ़ी हद तक उसने आपके साथ पॉलिटिक्स बरती और बहुत हद तक आपको इरिटेट किया, आपका मेंटल पीस या आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुई। लेकिन कमिंग डेज में देख रही हूँ कि आप इस फेज से निकल गए, आपने किक आउट कर दिया इस पर्सन को, और जो सबसे चीज़ ग्रो करी या सबसे भारी जो चीज़ रही है वो आपकी स्टेबिलिटी रही है। आपने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा, आप अपनी जगह नहीं छोड़ी, आपके सामने कोई भी आ जाए तो आप वहीं के वहीं मौजूद हैं। और एक खौफ की जो बात थी, एक डर की जो बात थी, और एक जो इनसिक्योरिटी की बात थी, आप अपनी चीज़ों को संभाले हुए थे, अपने जज्बात को संभाले हुए थे, अपनी बातों को संभाले हुए थे, अपने एहसासात को संभाले हुए थे। आपको कभी कभी बड़ा चौक सा फील होता होगा, वो तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई। शायद इस पर्सन की वजह से बहुत सारे लोगों ने आपको घेरे में रखा, और इस पर्सन के साथ मिलकर काफ़ी हद तक आपका जो प्रेशर बटन है वो दबाया कि किसी तरीके से इसकी चीखें निकलें, लेकिन आप काफ़ी हद तक काम डाउन रहे। इस पूरे ग्रुप ने इस पर्सन को रिप्रेजेंटर बनाकर आपके साथ काफ़ी गेम की है, काफ़ी सियासत की है, और काफ़ी चीज़ें आपके साथ पॉलिटिक्स मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अब इस पर्सन को भी इन लोगों ने किक आउट किया है। ये आपकी फैमिली का हो सकता है, आपकी वर्क प्लेस का मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है अगर आप लोग काम करते हैं तो। व्हाट्स नेक्स्ट? The star, very good. Six of Swords, excellent. The Sun, Ace of Pentacles, all right. Zabardast, 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 Zabardast. Aquarius, Libra, Gemini, Aquarius, again Leo, or so the Sun card, and एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपने साबित कर दिया, आपने बता दिया कि मैं अपनी जगह पर हूँ, और मैं पत्थर अपनी जगह पर भारी होता है, ये आपने साबित कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग आपके साथ एसोसिएटेड रहें या ना रहें, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, और आप शायद ख़ुद इस फियर से निकल गए, तो इसलिए अब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कमिंग डेज़ में आप अपने लिए पीस ढूंढेंगे, आप कमिंग डेज़ में अपने आप को मज़ीद हील करेंगे, आप कमिंग डेज़ में बहुत कुछ सेलिब्रेट करेंगे। इनफैक्ट आप किसी की गुड न्यूज़ भी सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर एक लेडी हैं जो प्रेगनेंसी में भी डांस कर रही हैं, तो ये आप भी हो सकती हैं। कोई खुशी है, कोई ख़बर है जो कि आप जिसका वेट कर रहे हैं, और ये खुशी की ख़बर आपको मिलेगी। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आने वाली है, आपको कोई ना कोई अप्रोच करने वाला है, और कोई आपको कुछ ऑफ़र करेगा। दिस कुड बी अ प्रपोजल, दिस कुड बी अ प्रोजेक्ट, दिस कुड बी अ टास्क, दिस कुड बी अ टारगेट। कोई भी चीज़ ऐसी जो कि फैमिली से लेकर, स्टडीज़ से लेकर, करियर से लेकर जॉब तक जाके एंड होती है, और फिर रिलेशनशिप में भी आती है। बट फॉर श्योर व्हाट नेक्स्ट, the next part is that you are in a very good energy, और इस एनर्जी में रहने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये कि जिन हालात ने आपको इस एनर्जी में ऐसा बनाया है, उस एनर्जी और उन हालात का शुक्र अदा करें कि आपको ऐसे चैलेंजेस मिले कि आप उन चैलेंजेस में घबराए नहीं, डटे नहीं। आप शायद हक पर थे, और आपको कंफर्म था कि आप किसी का ग्राउंड ख़राब नहीं कर रहे, आप अपनी जगह पर रहे तो ठीक है, आप इस जगह पर नहीं रहे तो भी ठीक है। इस चीज़ ने आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफाई किया है। आप एक बहुत सारे लोगों की उम्मीद हैं, आप बहुत सारे लोगों का सहारा हैं। ये मैं शुगर कोट नहीं कर रही, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिस एनर्जी में इस वक्त लोग आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और जिन वजूहात की वजह से आपको सराहा जा रहा है, आपको अगर कोई नहीं बता रहा तो इस टैरो रीडिंग के थ्रू जानिए, और फिर उसी एनर्जी में रहिए, ताकि आपकी आगे के जो दिन हैं वो इसी एनर्जी में अलाइन हो और आप इनको महसूस कर सकें, ठीक है। अगर आप इसको रिलीफ समझ लेंगे, जैसे मैंने कहा, कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहिए।
आप पीस चाहते हैं, आप शॉर्ट टर्म चाहते हैं, या किसी तरीके से भी आप थोड़ा सा अपने लिए मी टाइम चाहते हैं, और ये मी टाइम आपको काफ़ी खुशी देने वाला है। आप कहीं से किसी की पैदाइश से रिलेटेड, किसी की विलादत से रिलेटेड, किसी बच्चे की पैदाइश से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ सुनेंगे। आपने भी आजकल के दिनों में कोई न्यूज़ सुनी भी होगी, और शायद सबसे पहले आपको किसी ने ये न्यूज़ मैसेज करके बताई होगी कि मेरे यहाँ बेटा हुआ या मेरे यहाँ बेटी हुई। तो इस तरह की चीज़ है। या आप अपने किसी क्लोज सिस्टर्स के किसी क्लोज फ्रेंड की कोई न्यूज़ सुनेंगे। आप अपनी सिबलिंग्स में से किसी की जो है वो न्यूज़ सुन सकते हैं, बट अ न्यूज़ रिलेटेड टू, अदरवाइज इफ़ नॉट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और रिलेटेड टू अ चाइल्ड्स बर्थ, बट देयर इज़ समथिंग अ गुड न्यूज़। ये आपकी अपनी फैमिली में भी हो सकता है आप सरप्राइजिंगली किसी की ऐसी खबर सुने कि भाई उसके यहाँ खुशखबरी है, और फिर खुशखबरी है तो फिर आप लोग उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। इनफैक्ट यू आर गोइंग टू डांस ऑन इट। हो सकता है आपने बहुत वेट किया हो इस न्यूज़ का, या आपके खुद से भी रिलेटेड हो सकती है कि आपने जो है वो इसको कंप्लीट कर लिया हो, इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर लिया हो, बिकॉज आप, मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने किसी के ऊपर कुछ पढ़ाया हुआ होता है या जो वहमात हो रहे होते हैं, उन तोहमात से आप निकल गए हैं। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मैं किसी को आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। मैं कोई ऑफ़र आते हुए तो ज़रूर देख रही हूँ, छोटी ऑफ़र है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ द बैट, यू नो। बिल्कुल राइट आउट ऑफ द बैट ऐसी होगी कि आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ही ऐसी हो गई चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू की, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। ये एक ऐसा पर्सन होगा जिसने शायद ज़रा सा ही अपना एटीट्यूड दिखाया था, और आपने इसको 14 तबक दिखा दिए। और इनको शायद खुद आइडिया नहीं था कि ये इस तरीके की एनर्जी में आपको इरिटेट करेंगे या कुछ होगा। ये शायद वही पर्सन है जिसने आपको हर्ट किया है, और आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन इस पर्सन के ऊपर बहुत बड़ी तकलीफ़ और बहुत बड़ा बोझ है। इन्होंने खुद ही अपने आप से कॉर्ड्स कट किए, आपके साथ बुरा रवैया किया, और अब मुझे यही पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। और दिस कुड बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये आकर आपको शायद लिटरली बताएंगे। ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और इनका इन एंड आउट करना ही एक्चुअली इनकी ज़लालत है। ठीक है, तो ये जब आकर बताएंगे, और फिर ये अगर आपको देखेंगे कि आप तो बल्ले बल्ले हो गए, तो देखें फिर क्या होता है, फिर क्या होगा जनाब। ठीक है, आप अपनी तरफ इनको आने नहीं देंगे, और आप काफ़ी हद तक इनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि चलो पहले बेटा कचहरी तो लगाओ, फिर देखा जाएगा। फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स सी व्हाट मोर नेक्स्ट, व्हाट मोर टू हैपन। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होने वाला है। देर तक शफल इसलिए कर रही हूँ बिकॉज प्राइवेट रीडिंग्स थी माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कभी मैं डेक जो है वो यूं ही समेट के रख देती हूँ, उनको शफल करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर एक सेट पैटर्न के कार्ड जो किसी और की रीडिंग के होते हैं वो आ जाते हैं। एंड इन कार्ड्स में एनर्जीज होती हैं, तो इनको भी सेट करना बहुत। 2 कार्ड्स खुद ब खुद आए हैं। गिफ्ट, ये पर्सन आएगा तो कोई गिफ्ट भी आएगा। मेन फीमेल, नंबर 17 एंड नंबर 2। हो सकता है 17 दिसंबर को आप कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट रिसीव हो, या 17 नवंबर को कुछ हो। 2 नवंबर तो गुजर चुकी, 2 दिसंबर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बिकॉज ये फ़ीमेल जो है वो फ्लावर लेके खड़ी हुई है। मे बी ये पर्सन बताए कि आपने इसकी लाइफ में एक मेन रोल प्ले किया है, या आप खुद अपने लिए एक मेन फीमेल हैं। कोर्टशिप, कहीं मीटिंग होगी आपकी किसी से, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेल यू रोमांटिकली, आप लोग ज़रूर किसी से मिलेंगे। यस, लवर्स, काफ़ी एक्सप्रेशन आ रहा है। कोई डेट होगी, इट कुड बी अ ब्लाइंड डेट टू, और डेटिंग होने वाली है कमिंग डेज़ में। आप अपने लवर से मिलेंगे, आप किसी ऐसे पर्सन से ज़रूर मिलेंगे जिसके साथ आपकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग है। पीस की बात यहाँ पर भी थी, पीस की बात यहाँ पर भी थी। नंबर 15 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, शायद आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो। आप उनसे मुलाकात करें और उनको कोई गिफ्ट दें,
एंड दे विल लेट यू नो कि आप उनकी लाइफ में एक मेन फीमेल हैं. आउट ऑफ मैनी फीमेल्स आप भी उनकी लाइफ में एक मेन फीमेल हैं. ये जस्ट एक मजाक था. जर्नी है, आप ट्रैवल करेंगे कहीं ना कहीं कमिंग डेज में. फॉल्स पर्सन, आपको लगता है ये फॉल्स हैं, इनको लगता है आप फॉल्स हैं, बट यू बोथ आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटिफुल एंड हैंडसम. नंबर 8, नंबर 10, कोई नंबर 8 जिसकी डेट ऑफ बर्थ हो या उसका कोई नंबर हो, कोई हाउस नंबर हो, कोई पासपोर्ट नंबर हो, गाड़ी का नंबर हो, कोई 8 नंबर या कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आप दोनों के दरमियान है, दैट कुड बी अ फॉल्स पर्सन टू. कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात. ऑफिशियल पर्सन, आप खुद एक ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, डेजिग्नेटेड पर्सन हो सकते हैं, या ये पर्सन है आपकी किसी फोर्सेस के बंदे से मुलाकात हो और ये बड़ी रैंडम सी मुलाकात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. बॉटम ऑफ द डॉक कुछ मैं अगर आप तड़म ना बोलूँ तो लगता है रीडिंग पूरे. डिस्पेयर एक फेज़ है, शायद आप इस फेज़ से बाहर आ गए हैं और ये सारी एनर्जी है. किसी मोमेंट पर आपको फाइनेंशियली ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपको कोई जॉब नहीं देगा, आपका कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी आई है. अगर आप इस एनर्जी में हैं तो इससे ऊपर जितने कार्ड्स आए ज़रा उसमें रहिए, बिकॉज जो फियर आपका शुरू की रीडिंग्स में आया है कि ये फियर ख़त्म होने वाला है, अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी. लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं. व्हाट नेक्स्ट पे हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्या जनाब, और क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट गोइंग टू हैपन, और क्या. अच्छी रीडिंग है, इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे शेड्स हैं इस रीडिंग में, बहुत सारे आंसर्स हैं. आपकी मीटिंग बहुत होने वाली है, बहुत मुलाकातें होने वाली हैं, और अपनी एनर्जी में रहिएगा प्लीज़. किसी के इन्फ्लुएंस पे मत आइए. मुझे पता नहीं, बहुत डाउट हो रहा है. आप अपने अंदर बड़े दमदार हैं भाई, आप हैं, आप वही वाली बात, जान है तो जहान है, आप हैं तो जहान है. द चेजर, देखा कोई है आपके पीछे. यहाँ पे भी अबैंडनमेंट का आया था, सेल्फ सबोटाज का यहाँ पे भी है. अगर आप किसी को चेज़ करते हैं तो एक तो चेज़ ना करें, एंड इफ़ यू फील लाइक पीपल आर चेजिंग यू, लेट देम चेज़, बट डोंट चेज़, बिकॉज चेज़र जो होता है वो कोडिपेंडेंट होता है रिलेशनशिप में, और उसको ये खौफ होता है कि वो छुट जाएगा, इसीलिए वो चेज़ करता रहता है. द मोमेंट यू गोइंग टू लीव दिस एनर्जी, आपको लोग चेज़ करेंगे, तो नहीं करें ये चीज़. लाइटनिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, इफ एपिफनी, अपहीवल, ट्रांसफॉर्मेशन. आई थिंक आपको खुद इस वक्त रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आप चेंज हो चुके हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं. आपको लगता है कि आपकी किसी भी सिग्निफिकेंट चेंज की कंफर्मेशन आपका पर्सन आपको दे या लोग आपको दे तो ही आपको यकीन आता है. एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर होना चाहिए. तो थोड़ा सा अपनी तब्दीलियों को समझे. हार्ट पे तकी, वेलकमिंग लव, मीटिंग, द वन ओपन विथ हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट. मैंने कहा था किसी से मुलाकात होने वाली है, मीटिंग आ रही है, एंड दैट कुड बी ऑफ फ्रॉम एनी और टॉकिंग, इंटरेस्टेड, conversing more, awaited message arrives, text, call, email, hoovering. अब भाई इससे ज़्यादा अगर कोई कहे कि कनेक्शन टैरो कार्ड्स का डिफरेंट डेक्स का कैसे बनता है, तो आपके सामने है. शफलिंग आपके सामने होती है, कार्ड्स आपके सामने आते हैं. सिंक्रोनिसिटी टैरो कार्ड की खूबसूरती यही है. क्यूपिड्स एरो, हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन. या तो आप मना कर देंगे इनसे मिलने के लिए, आपको क्लैरिटी होगी, शायद अब आपका इस पर्सन का मीटिंग के लिए आपको ऑफ़र करना आपकी, क्योंकि देखिए ऑफ़र का कार्ड भी आया था, एस ऑफ पेंटिकल्स का. फिर उस पर्सन का, मैंने मतलब अब मैं रीडिंग को रिवाइंड नहीं कर रही, आप खुद जाके चेक कर लीजिएगा, बट समथिंग इज़ कमिंग. ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे बताइएगा, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी व्हाट्स नेक्स्ट, सो यू हैव टू वेट फॉर फ्यू डेज, बट दिस इज़ रियली गोइंग टू हैपन. आप चाहें तो बाद में भी आकर देख लिया कीजिए. और ऐसे टाइटल्स जिसके अंदर नेक्स्ट 48 आवर्स या व्हाट कमिंग नेक्स्ट या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे 11/11 का पोर्टल मैंने शेयर किया है, तो बार बार आपको वहाँ पर जाकर उन रीडिंग्स को देखना चाहिए, बिकॉज उस वक्त आपको लग रहा होता है कि अच्छा ठीक है कुछ कुछ तो मिल रहा है, लेकिन अब आगे क्या होगा.
तो भाई आगे जो होगा वो टाइम लेता है, सही है ना। कुछ भी रीडिंग के देखने के फ़ौरन बाद ही नहीं होता कि चलो भाई अभी मैंने रीडिंग बंद की है डिवाइनली गाइडेड 7777 की और फ़ौरन मेरे पास मैसेज आना चाहिए चलो कल तुम मेरे साथ डेट पे चल रही हो। ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम and it happens according to your energy and your person energy and or the energy which you have around। all right। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। आई स्टिल नीड योर हेल्प। प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए मेरी हेल्प कीजिए, बिकॉज आई नो यू पीपल आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड यू हैव सपोर्टेड मी सो मच और आप लोग आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय।